हेलो बच्चे, कैसे सब लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 18 तारीख और 20 तारीख को होने वाला है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का एग्जाम। उसका मैं मॉडल सेट नंबर 4 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 3 तक का मॉडल सेट ऑलरेडी डाल रखा है। नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट कर लेना। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। साथ में कॉमर्स सब्जेक्ट का भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप एक बार उसे भी देख लेना, क्योंकि कॉमर्स का एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है। तो चलिए बिना देर का शुरू करते हैं। सेट नंबर 4 शुरू होता है नंबर 1 से, जहां आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा आर्थिक क्रिया का प्रकार है। इसमें से कौन सा आर्थिक क्रिया का प्रकार है, तो उत्पादन, उपभोग और विनिमय तीनों का तीनों क्या है, इसका प्रकार है, इसलिए हो जाएगा नंबर डी। दूसरा नंबर पूछा है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम जो है वो क्या है, तो अवसर लागत को हम लोग आर्थिक लागत के नाम से भी जानते हैं। तीसरा नंबर है मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय, कौन सा निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय किनके द्वारा लिए जाते हैं। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछा गया है, तो यहाँ पर में सरकार द्वारा लिया जाता है। इसके बाद चौथा नंबर में एक फिगर दिया गया है, जहाँ पूछा जा रहा है रेखा चित्र में मांग का लोच जो है वो बताना है कि मांग का लोच जो है क्या होगा, तो ये हो जाएगा इकाई लोचदार। पांचवा नंबर है ऐसा वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, यानी इसके जगह में ये, जैसे चाय के जगह में कॉफी, उस तरह का वस्तु को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको स्थानापन्न वस्तु के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे। नंबर 6 है जिस समय अवधि के उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसे कहा जाता है, तो उस तरह का अवधि को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये अवधि कहलाएगा दीर्घकाल अवधि। नंबर 7 में पूछा जा रहा है उत्पादन का सक्रिय साधन इसमें से कौन सा है। सक्रिय साधन पूछा गया है, तो श्रम जो हो जाएगा ये इसमें सक्रिय साधन हो जाएगा। नंबर 8 है किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत रुपये 100 रुपये है, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने का औसत स्थिर लागत जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर 10 रुपये। निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा चीज़ जो है वो सही है, ये आपको बताना है। तो 9 का हो जाएगा ए नंबर, ए आर इक्वल टू एम आर, जहाँ पर में ई बाई ई -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर में एक चीज़ याद रखिए, इसको मैंने ऐसे निकाला, ठीक है, इस तरह का आएगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा। नंबर 10 में पूछा है पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है। पूर्ति का जो संबंध है वो किसके साथ है, तो पूर्ति का संबंध किसी समय अवधि और कीमत दोनों के साथ है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 11 नंबर में पूछा है वो बाजार की स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है। कौन विक्रेता होता है, तो सिर्फ एक आदमी ही होता है, तो उसको हम लोग एकाधिकार यानी मोनोपोली के नाम से जानते हैं। 12 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है किस बाजार में फर्म का मांग वक्रपूर्ण लोचदार होता है। मांग का जो वक्र होता है वो कैसा होता है, तो पूर्ण लोचदार आपको कब देखने को मिलेगा, तो पूर्ण प्रतियोगिता में मिलेगा। 13 नंबर है एक एकाधिकारी नियंत्रित कर सकता है। एकाधिकारी किसको नियंत्रित कर सकता है, तो ए और बी दोनों को, क्योंकि कीमत और उत्पादन की मात्रा दोनों इनके हाथ में रहता है। नंबर 14 में पूछा जा रहा है बाजार मूल्य को परिभाषित कीजिए, तो बाजार मूल्य को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो अल्पकालीन बाजार के रूप में। 15 है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा ए नंबर अर्थव्यवस्था में रोजगार का अवसर। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना है, अभी तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो किसका कर रहे हो इंतजार, जल्दी से उसको कर लो। जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बनाया है हर जगह इसको स्प्रेड करो, ताकि आपके तरह उनको भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए 16 नंबर देखते हैं पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। पूंजी से स्टॉक में जो वृद्धि है वो क्या कहलाती है, तो उसको पूंजी निर्माण के नाम से हम लोग जानते हैं। नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। इस तरह पॉइंट को देखेंगे, किसे सम्मिलित किया जाता है वो पूछा गया है, तो एक नंबर हो जाएगा अंतिम वस्तु एम सेवा को। नंबर 18 है एनएनपी एट एमपी का मतलब क्या है, तो यहाँ पर में इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए नंबर जीएनपी एट एमपी माइनस घिसावट, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। 19 है राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार, कितने बार, एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है। जहाँ पर में आप एक से अधिक बार शामिल कर लेते हैं तो उसको हम लोग दोहरा गणना या दोहरी गणना के नाम से जानते हैं। 20 नंबर है किसके अनुसार मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक है, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये हार्टले विदर्स के द्वारा कहा गया था कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। इसके बाद आपसे 21 नंबर में पूछा जा रहा है मुद्रा का कार्य जो है वो है, इसमें से कौन सा मुद्रा का कार्य हो जाएगा, तो 21 नंबर का हो जाएगा आपका डी नंबर। कौन सा, तो
विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय है, यानी डी नंबर सभी हो जाएगा। 22 है व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमा जो है उसको क्या कहते हैं, तो चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा, यानी ये सबका सब हो जाएगा। 23 है भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी कर सकता है, ठीक है, कौन जारी कर सकता है ये पूछा जा रहा है, तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। 24 है केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य जो है वो क्या है, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य केंद्रीय सरकार का बैंकर, एजेंट, सलाहकार, नोट जारी करना, बैंकों का बैंक, यानी डी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा इनका काम है। 25 में पूछा गया भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। 26 नंबर में पूछा गया किन्स का रोजगार का सिद्धांत किस पर निर्भर है, तो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। 27 से निवेश गुणक क्या होता है, यदि एमपीसी जो है इक्वल टू 0.5 होगा तो 27 का हो जाएगा आपका सी नंबर 2 हो जाएगा। 28 से निम्न में से कौन सा सरकार की पूंजीगत व्यय है, कौन सा सरकार की पूंजीगत व्यय है वो पूछा जा रहा है, तो ब्याज का भुगतान, मकान का क्रय या मशीनरी के व्यय, यानी सारा का सारा सरकार का भुगतान में आ जाएगा। इसके बाद 29 नंबर पूछा गया विदेशी विनिमय का दर निर्धारण होता है तो किनके द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा डी नंबर मांग एवं पूर्ति के शक्ति द्वारा। 30 है निम्न में से कौन सा भुगतान शेष पूंजी खाते का घटक नहीं है, तो ये हो जाएगा डी नंबर एक पक्षीय अंतरण जो होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का सेट 4, ठीक है। 3 तक का सेट ऑलरेडी दिया हुआ था, ये चौथा है। सबका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है कि जहां कहीं भी आपने ग्रुप बनाया है हर जगह इसको शेयर किया करें ताकि आपके तरह उनको भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।